हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकेबलरी लाया हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर करें। तो गाइज़, आज की जो वोकेबलरी है, जो हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और हम इनका मतलब अंग्रेज़ी में नहीं जान पाते हैं, इंग्लिश में नहीं जान पाते हैं, तो इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो सबसे पहला जो वर्ड्स है गाइज़ हमारा, वो है क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है मगरमच्छ के आंसू, जिसे हम झूठे आंसू कहते हैं। जैसे कि मगरमच्छ अपने आंसू झूठे रोता है, इसी तरह से मतलब जो है तो हम क्रोकोडाइल टीयर्स कहेंगे। क्रोकोडाइल का मतलब मगरमच्छ होता है, टीयर्स लगा दिए तो मगरमच्छ के आंसू या फिर झूठे आंसू, जिसे हम कह सकते हैं। इसे हम सेंटेंसेस में बहुत तरह यूज़ करते हैं और इसे हम सेंटेंस में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब मगरमच्छ के आंसू। इसके बाद का हमारा जो सेकंड वर्ड है वो है गुडी गुडी प्यूपल। गुडी गुडी प्यूपल मतलब ऐसे लोग जो ऊपर से अच्छे दिखने वाले हैं, यानी ऊपर से अच्छे दिखने वाले लोगों को हम गुडी गुडी प्यूपल कहते हैं। जो दिखावा करते हैं कि वो मतलब बहुत अच्छे हैं आपके लिए, लेकिन वो असल में दरअसल अच्छे नहीं होते हैं, तो इस तरह के लोगों को हम गुडी गुडी पीपल कहते हैं। इसके बाद का गाइस हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है इन्स एंड आउट। इन्स एंड आउट का मतलब होता है छोटी छोटी बातें। जैसे कि आप कहते हैं कि आप छोटी छोटी बातों पर लड़ते हो, तो यू फाइट ऑन इन्स एंड आउट। इन्स एंड आउट मतलब छोटी छोटी बातें, तो इसे हम इन्स एंड आउट कहेंगे। इसके बाद का गाइज हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है अप्स एंड डाउन। अप्स एंड डाउन का मतलब होता है उतार चढ़ाव। उतार चढ़ाव को बोलेंगे हम अप्स एंड डाउन। जैसे कि हम बहुत सारी एग्जांपल में यूज़ करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो इसे हम अप्स एंड डाउन्स कहेंगे। इसके बाद का हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है बैक एंड बेली। बैक एंड बेली का मतलब होता है कपड़ा और रोटी। कपड़ा रोटी को हम बैक एंड बेली कहते हैं। तो हम सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं कि कपड़ा और रोटी के लिए मतलब जो है तो आदमी मेहनत करता है, तो हम बोल सकते हैं द मैन वर्क फॉर द बैक एंड द बेली। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। गाइज, इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बोरिया बिस्तर। जैसे कि आप कह सकते हैं कि आप अपना बोरिया बिस्तर बांध लो, तो पैक योर बैग एंड बैगेज, अपना बोरिया बिस्तर बांध लो। तो बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बोरिया बिस्तर। इसके बाद का नेक्स्ट वर्ड है हमारा हौच पौच। हौच पौच यहाँ पर हमें मतलब डी को नहीं पढ़ना है, तो हौच पौच, तो ये डी और ये डी साइलेंट रहेगा, तो हौच पौच का मतलब हो जाएगा गड़बड़ कर देना। गड़बड़ करने को हम हौच पौच कहेंगे। इसके बाद का गाइज हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है प्राई। प्राई का मतलब होता है ताक झाँक करना। मतलब ताक झाँक करना, किसी की लाइफ में झाँकना या किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना, उसे हम प्राई कहेंगे। PRY प्राई। प्राई यानी ताक झाँक करना। इसके बाद का गाइज हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है इन ब्रॉड लाइट डे लाइट। ब्रॉड डे लाइट का मतलब होता है दिन दहाड़े। ये वर्ड को भी हम बहुत ज़्यादा हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करते हैं कि दिन दहाड़े मतलब चोरी हो गई, तो द थेफ्ट हैज़ हैपन्ड इन द ब्रॉड डे लाइट। तो इस तरह हम कह सकते हैं, दिन दहाड़े के लिए हम यूज़ करेंगे ब्रॉड डे लाइट। इसके बाद का गाइज जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट का मतलब होता है जैसे को तैसा। मतलब जिस तरह से जो बंदा रहा उसी तरह से मतलब हमने भी बन जाना, उसे हम जैसे को तैसा कहेंगे। मतलब जिसका जैसा बिहेवियर है आप भी उसके हिसाब से अपना बिहेवियर चेंज करेंगे या उसके हिसाब से ही मतलब उसको जवाब देंगे, तो उसे हम टिट फॉर टैट यानी जैसे को तैसा कहेंगे। इसके बाद का गाइज नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑर्डियल। ऑर्डियल का मतलब होता है अग्नि परीक्षा। ऑर्डियल यानी अग्नि परीक्षा। अब ये अग्नि परीक्षा का मतलब होता है कठिन मतलब परीक्षा, या एक तरह का हम कह सकते हैं कि बहुत ही मुश्किल इम्तिहान, उसे हम ऑर्डियल कहेंगे। इसके बाद का गाइज हमारा नेक्स्ट वर्ड है इनफैचुएट। इनफैचुएट का मतलब होता है फ़िदा होना। इनफैचुएट यानी फ़िदा होना। जैसे कि वो लड़का इतना खूबसूरत था कि मैं उस पर फ़िदा हो गया, या वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि मैं उस पर फ़िदा हो गया। तो इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं आप कि शी वॉज सो ब्यूटीफुल दैट आई इनफैचुएटेड हर। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। इसके बाद का गाइज नेक्स्ट वर्ड है हमारा एवरी नाउ एंड अगेन। एवरी नाउ एंड अगेन का मतलब होता है बीच बीच में।
बीच बीच में जैसे कि आप मतलब किसी को टोकते रहे या मतलब किसी की बात में इंटरफेयर करते रहे, तो उसे हम बीच बीच में के लिए हम कहेंगे एवरी नाउ एंड देन। इसके बाद का गाइज हमारा नेक्स्ट वर्ड है पिग हेडेड। पिग हेडेड का मतलब होता है सबसे बड़ा बददिमाग। जो बंदा बहुत ही मूर्ख हो, जिसे कोई चीज़ का आइडिया ना हो, बहुत ज़्यादा मतलब पागल हो, बददिमाग हो, जिसके पास दिमाग ना हो, तो उसे हम कहेंगे पिग हेडेड, मतलब सबसे बड़ा बददिमाग शख्स। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट वर्ड है समवॉट। समवॉट का मतलब होता है कुछ कुछ। समवॉट यानी कुछ कुछ। हम इस पर बहुत सारी एग्जांपल बना सकते हैं गाइज। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट